बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़मियत खोरदा कुफ़ार और यहूद की वापसी। बहरहाल मौसम की सख्ती, आंधी का जोर, रस्त की किल्लत, यहूद की अलहदगी, ये तमाम इसबाब ऐसे जमा हो गए थे कि कुरैश के पाए सबात अब नहीं ठहर सकते थे। अबू सुफियान ने फौज से कहा, रस्त ख़त्म हो चुकी, मौसम का ये हाल है। यहूद ने साथ छोड़ दिया, मुहासरा बेकार है। ये कहकर तबर रहल बजाने का हुक्म दिया। गतफान भी इसके साथ रवाना हो गए। बनो क़रीज़ा मुहासरा छोड़कर अपने किलों में चले आए और मदीने का उफ़क़ गुबार आलूद रहकर साफ हो गया और अल्लाह ने काफरों को गुस्से में भरा हुआ हटा दिया कि इनको कुछ हाथ ना आया और मुसलमानों को लड़ने की नौबत नहीं आई। वो मैदान जिसमें 10,000 आदमियों की छल बल नजर आ रही थी बिल्कुल खाली हो गया। आफ्ताब ने जिस वक्त उफ़क़ मशरिक़ से मुँह निकाला तो वह जंगल हू का आलम और लख दख बेयाबान नजर आने लगा, जिसको मगरिब में मुँह छुपाते वक्त भरपूर आबाद छोड़ा था। और गरज थोड़ी देर में मैदान साफ था और काफरों का छोड़ा हुआ सामान अब गाजियों का माल था। कुरैश का लश्कर जो मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करने आया था, महज अल्लाह पाक की कुदरत से जलीलो ख्वार होकर वापस हुआ। ताईद इज़ दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपना एहसान बयान फरमाया है कि इसने तूफ़ान बादो बारां भेज कर और अपने नज़र न आने वाले लश्कर उतार कर काफरों की कमर तोड़ दी और उन्हें सख्त मायूसी और नामुरादी के साथ मुहासरा हटाना पड़ा। बल्कि ये कुफ़ार और यहूद अगर रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ना होते तो ये हवाएं इनके साथ वही कुछ करती जो कौम आद के साथ इस बेबरकत हवा ने किया। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मौजूद हैं, तुम्हें आम अजाब नहीं किया जाएगा। लिहाजा उन्हें सिर्फ इनकी शरारत का मजा चखा दिया। चूँकि इनका ये इज्तिमा महज हवाए नफसानी था, इसलिए हवा ने ही इनको परगंदा कर दिया। हज़रत मोहम्मद खातमुल अंबिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर अब इतना कमज़ोर हो गया है कि इस्लाम के मुकाबले में कोई इक़दाम करने की इसमें क़ुव्वत नहीं रही। चुनाचा तारीख देख लीजिए, जंग खंदक के बाद काफरों को हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो मदीने पर या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जगह खुद चढ़ाई करते। इनके मनूस कदमों से अल्लाह ने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्कन व आरामगाह को महफूज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि बरखिलाफ इसके कि मुसलमान इन पर चढ़ गए, यहाँ तक कि अरब की सरजमीन से अल्लाह ने शिर्क व कुफर को बेख व बन से उखाड़ दिया। जब इस जंग से काफी लौटे तो इसी वक्त अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताओ पेशन गोई फरमा दिया था कि इस साल के बाद कुरैश तुमसे जंग नहीं करेंगे बल्कि तुम इनसे जंग करोगे। चुनाचा यही हुआ, यहाँ तक कि मक्का फतह हो गया। अल्लाह की कुव्वत का मुकाबला बंदे के बस का नहीं, अल्लाह को कोई मगलूब नहीं कर सकता। इसी ने अपनी मदद और कुव्वत से इन फपरे हुए और फैले हुए लश्करों को पिस्पा किया और काफरों को बराए नाम भी नफा ना पहुँचा। अल्लाह ने अपने दीन और अपने फरमा बरदार बंदों की इमदाद फरमाई। किसरत ने हज़मियत उठाई और क़िल्लत गालिब आई। अल्लाह के वादे पूरे हुए, वो अपने बंदों से और बंदे अपने अल्लाह से राजी हुए। ये कुफार की आखिरी योरश थी जो नाकामी व नामुरादी के अथाह गड्ढे में गिरकर हमेशा के लिए दब गई और फिर कभी न उभर सकी। ग़ज़वा बनी क़रीज़ा। आमदा बापेकार और दर पे आज़ाद हमसाया दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ताला की नज़दीक ये फतह भी कामिल ना थी, क्योंकि यहूद बनो क़रीज़ा बदतरीन हमसाया साबित हुए और मुसलमान इनसे किसी तरह मुतमईन न थे। इनका मुआहदा नाक़िस हो चुका था। कुफ़ार मक्का की तरफदारी और सरदार इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी खुल चुकी थी और आइंदा इनकी कसम का भी एतबार न रहा था। इसलिए मुनासिब यही था कि इनके संभलने से कबल ही इनका इलाज कर दिया जाए और इस मुफ़सद तुख़म से मदीने की मुक़द्दस ज़मीन हमेशा के लिए खाली कर दी जाए। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने मुखलिस बंदों की मदद की और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ अपने असहाब के मुजफ्फर व मंसूर मदीना तैयबा को वापस आए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हथियार खोल दिए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हथियार उतार कर हज़रत उम्मे सलमा के घर में गर्द गुबार से पाक साफ होने के लिए गुस्ल करने को बैठे ही थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर खोल ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन फरिश्तों ने अब तक अपने हथियार अलग नहीं किए। मैं काफरों के ताक़ुब से अभी आ रहा हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बनो क़रीज़ा की तरफ चलिए और इनकी पूरी गोशुमाली कीजिए। मुझे भी अल्लाह का हुक्म मिल चुका है कि मैं उन्हें थरा दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त उठ खड़े हुए और तैयार होकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूच का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हज़रत उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा बनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में लश्कर का झंडा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के पीछे पीछे बनो क़रीज़ा की तरफ चले और वहाँ पहुँचकर इनके किले का मुहासरा कर लिया। जब यहूदियों का नाक में दम आ गया और तंग हाल हो गए तो उन्होंने अपना काजी हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, जो कबीला ओस के सरदार थे। बताया जा चुका है कि बनो क़रीज़ा में और कबीला ओस में ज़माना जहलियत में इत्तफ़ाक़ व यगानियत थी, एक दूसरे के हलीफ थे। इसलिए इन यहूदियों को ये ख्याल रहा कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा लिहाज और पास करेंगे, जैसे कि अब्दुल्ला बिन अबी सलूल ने बनु क़नीक़ा को छुड़वा दिया था। यहूद बनु क़रीज़ा आपके फैसले पर रज़ामंद होकर अपने किले को मुसलमानों के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी भेजकर आपको मदीने से बुलवाते हैं कि आप आकर इनके बारे में अपना फैसला सुना दें। ये गधे पर सवार करा लिए गए। सारा कबीला और साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिपट कर गया कि देखिए बनु क़रीज़ा आपके आदमी हैं, इनका ख्याल रखिएगा। उन्होंने आप पर भरोसा किया, वो आपके खलीफ हैं, आपकी कौम के दुख सुख के साथी। आप इन पर रहम फरमाइएगा और इनके साथ नरमी से पेश आइएगा। देखिए इस वक्त इनका कोई नहीं, वो आपके बस में है, वरना वगैरह। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महज खामोश थे, कोई जवाब नहीं देते थे। इन लोगों ने मजबूर किया कि ज़रूर जवाब दें। आखिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वक्त आ गया है कि इस बात का सबूत दें कि अल्लाह की राह में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं। ये सुनते ही इन लोगों के दिल डूब गए और समझ लिया कि बनु क़रीज़ा की खैर नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी इस खैमे के करीब पहुंच गई जिसमें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए उठो। चुनाचा मुसलमान उठ खड़े हुए और आपको इज्जत व इकराम और वक़्त व एहतराम से सवारी से उतारा। ये इसलिए था कि इस वक्त आप काजी की हैसियत में थे, इनके फैसले नातिक़ व नाफिज समझे जाएंगे। आपके बैठते ही हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग आपके फैसले पर रज़ामंद होकर किले से निकल आए हैं। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके बारे में जो चाहें हुक्म कीजिए। आपने कहा, मैं जो फैसला इनके बारे में दूंगा क्या वो पूरा होगा? हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस ख़ैमे वालों पर भी, और इशारा इस तरफ किया जहाँ खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अज़मत की वजह से इनकी तरफ नहीं देखा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ इस तरफ वालों पर भी। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब मेरा फैसला सुनिए। मैं कहता हूँ बनु क़रीज़ा में जितने लोग लड़ने वाले हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए, इनकी औलाद को कैद कर लिया जाए, इनके माल कब्जे में लाए जाएं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने इनके बारे में वही हुक्म किया जो अल्लाह ताला ने 7वें आसमान के ऊपर हुक्म किया है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सच्चे मालिक अल्लाह ताला का जो हुक्म था वही सुनाया है। खंदकें खुदवा कर उन्हें बांधा हुआ बिलवा कर इनकी गर्दनें मार दी गईं। ये गिनती में 600 थे। इनकी औरतें, नाबालिग बच्चे और माल ले लिए गए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन अहले किताब यानी यहूदियों ने काफरों के लश्कर की हिम्मत अफजाई की थी और इनका साथ दिया था, इनसे भी अल्लाह ताला ने किले खाली करा दिए। जज़ाकल्लाह।